पता है आज मैं मार्केट जा रही। तो मार्केट जा रही तो रास्ते में किसी माँ ने बेटे से कुछ कह दिया होगा। तो वो बैग लेके नहीं जा रहा था वह बेटा। तो मुझे नहीं रहना है, अब मैं तो जा रहा हूँ। तो वो बैग लेके शादीशुदा था वो। तो बैग लेके जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वो माँ हथगाई मतलब रोक रही है अपने बेटे को, बेटा मत जाए। तो वो नहीं रुक रहा कई दफे। तो माँ वैसे रुक रही थी, मतलब राजी राजी से। तो बेटा मत जाए, कोई बात ना, माँ कह रही है मत जाए, पर वो नहीं माना। बताए उस माँ ने क्या किया कि माँ उस बेटे के पैरों में पड़ गई। और पैरों में पड़ के नहीं, और मतलब माफी मांग रही, कान पकड़ के माफी मांग रही। तो बेटे मैंने मत जा, माँ मने कर रही है मत जा। तो सॉरी बोल रही है, कान पकड़ के माफी मांग रही है, दंडवत ले रही है, उसके पैरों में पड़ी है बेटे की में। तो भी बेटा पता है माना नहीं माँ की। और उसकी पत्नी ने बोल दिया कि नहीं नहीं आप जाओ। तो वो बेटा बैग बैग को लेके चला गया। पत्नी ने बोल दिया कि आप जाओ, नहीं ये तो पड़ी रह दो, इसका क्या है। तो वो तो ले बैग को चला गया। पर उस बेटे को ये नहीं पता है कि उस माँ पर क्या बीती होगी उस टाइम पे, जब आप बैग को लेके चली गई और माँ पैरों में पड़ी और गिड़गिड़ावत रह गई वो, और आप उनके पैरों में ही से निकल के चले गए। तो उन माँ बापों पे, उस माँ पे क्या बीती होगी। आपने एक दफे भी इस चीज का अंदाज लगाया है कि जिस माँ ने आपने जन्म दिया आपके लिए, तो उस माँ ने ये बात कभी सोचा कि एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने बेटे की पैरों में पड़ेगी और कान पकड़ के, जैसे बच्चे माफी मांग रहे हैं इस तरह से वो माँ बच्चे के आगे गिड़गिड़ाएगी और माफी मांगेगी। कान पकड़ के माफी मांग रही थी, मेरे सामने की बात है ये। कान पकड़ के सॉरी, कान पकड़ के बेटा मत जाए, छोड़ के मत जाए। तो पत्नी ने बोल दिया, बेटा ले बैग तो चला गया। पर उस बेटे को ये नहीं पता कि वो माँ अब जी तो रही, जिएगी तो है, पर वो मरने से बेहतर जिएगी। क्योंकि उस माँ ने तो कल्पना भी नहीं करी होगी कि जिस माँ ने जन्म दिया है एक समय ऐसा भी आएगा कि जो माँ के आगे गिड़गिड़ाएगी और कान पकड़ेगी और सॉरी बोलेगी और माफी मांगेगी। तो कहने की बात ये है कि कोई माँ बाप का बच्चे से कोई हल्ला कर रही है या कुछ कह रही है, सीखी कह रही है, तो वो तो माँ माँ बापों ने कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये काम तो माँ बापों ने बचपन में भी किया होगा। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो माँ बाप जानता कि होते, माँ बाप तो पीटते भी थे और डांट भी थे। और आज बच्चे इतने महान हो गए, बच्चे मतलब इस तरह से माँ मतलब गिड़गिड़ा रही है, एक भी दया रहम नहीं आई बच्चे के अंदर का। आखिर में है तो माँ है, जन्म देने वाली माँ है, और वो आपके पैरों में पड़ी है। तो इसमें उस माँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और इसका भी जवाब ईश्वर के आगे आपको ही देना पड़ेगा का आपने जीवन में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। का आपके उस माँ के आपके दिल, माँ के दिल में आपके लिए कोई जगह होगी क्या। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, जगह तो नहीं होगी। पर ये है का बेटे तो रहोगे, पर जो एक अंदर ही भावना होगी वो माँ के दिल में कभी नहीं रहेगी। क्योंकि आपने बहुत वो करा तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। आखिर में माँ तो माँ ही है, माँ तो पूजनीय होती है। जबकि माँ आपसे माफी मांग रही है, सॉरी बोल रही है, माफी मांग, बाहरी जमाने कलयुग। मैं देखती रह गई उस औरत को, गिड़गिड़ाती रह गई वो औरत। और बेटे पत्नी ने बोल दिया और बेटे बैग को लेके चला गया। तो उस माँ पे क्या बीती होगी। आज मुझे ही सुबह से ऐसा लग रहा है का मतलब क्या कर डालू, मतलब कैसे क्या, तो उस माँ पे क्या बीती होगी उस टाइम पे। इस बात के पीछे माँ धूप में पड़ी थी और 5 दिन उसने खाना नहीं खाया, और माँ मेरे को छोड़ के चली गई और बेटे आराम से खूब मस्त रह रहा था। तो ये घोर कलयुग है साहब। यहाँ कोई किसी का कोई बेटा नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है। आजकल बेटे और सब ये बोलते हैं कि जमाना बदल गया, और जमाना बदले के हिसाब से आपको रहना चाहिए। इस जमाने में कोई किसी की माँ बापों की नहीं करता है। तो अगर जो बेटा इस तरह से बोलता है ना, तो उस बेटे से तो सावधान ही रह जाना चाहिए। उस बेटे से कभी उम्मीद मत लगाना तो वो बेटा आपकी करेगा।
तो आपको ये कैसी लगी इसे कमेंट में बताना, प्लीज प्लीज कमेंट में बताना।